बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हकीकत टीवी न्यूज़ की नई वीडियो में खुश आमदीद। मोदी सामीन, प्यूटन की जानिब से जब से एटमी हमले की तैयारी की गई और अपनी फैमिलीज़ को ज़ेर ज़मीन बंकर पहुंचाया गया, मोदी सामीन यूक्रेन, अमरीका और वो 15 इत्तेहादी ममालिक अमरीका के जो कि यूक्रेन की मदद करने जा रहे, उन्होंने ख़तरनाक किस्म की मिसाइल, ख़तरनाक किस्म के जंगी हथियार यूक्रेन पहुँचाना शुरू कर दिए। और यूक्रेन की जानिब से रद्दअमल ये सामने आया है कि अगर रूस हमारे ऊपर ख़तरनाक किस्म का हमला करेगा तो याद रखें कि हम भी रूस को पत्थरों के दौर में पहुंचा देंगे। ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं, आज के दिन कितनी तबाही हुई, रूस ने किन किन इलाकों के ऊपर कब्जा किया, आपको तमाम तफसीलात से आगाह करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। न्यूज़ कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी, वर्ल्ड की टॉप एजेंसी ISI और गुमनाम हीरोज के नाम का सलाम कमेंट जरूर करें। मोदी सामीन, रोज़ाना की बुनियाद पर यह जंग मज़ीद ख़तरात से लाहक होती जा रही है। रोज़ाना की बुनियाद पर ख़तरनाक किस्म के हथियारों का इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। जब से प्यूटन ने अपनी फैमिली को ज़ेर ज़मीन बंकर ट्रांसफ़र किया है, यूक्रेन और रूस के दरमियान ये जंग एटमी हथियारों के इस्तेमाल तक पहुंच गई है। किसी वक्त भी रूस की जानिब से यूक्रेन के ऊपर एटमी हमला किया जा सकता है। नाज़रीन ग्रामी, जब से रूस ने अपनी तैयारी शुरू की है, अमेरिका का रद्दअमल सामने आ गया है। बाइडेन ने स्टेटमेंट दी है कि अगर रूस ने यह हमाकत की तो एक बात याद रखें कि सिर्फ फिर एटमी हमला यूक्रेन के ऊपर नहीं होगा, बल्कि फिर एटमी हमला रूस के ऊपर होगा और अमेरिका कूदेगा। अमेरिका का एक कदम इस जंग को आलमी जंग में तब्दील कर सकती है। मोदी सामीन, इस वक्त टैंक घुस चुके हैं, कमांडोज उनके तकरीबन मजीद 5 से 10 हज़ार उन्होंने शहरी आबादी में उतार दिए हैं और अब पूरे यूक्रेन के अंदर गली गली हर जगह पर जंग शुरू हो गई है। अब यूक्रेन को फतह करने के लिए रूसी फौजें आगे आगे दाखिल होना शुरू हो गई हैं और अब तक यूक्रेन के 3 बड़े शहर जो हैं वो रूस ने अपने कब्ज़े में कर लिए हैं और इन शहरों को फतह करने के लिए वहाँ पर ख़तरनाक किस्म की जंग हुई। मोदी सामीन, इस वक्त 70% तक यूक्रेन की फ़ौजी तनसीबात को रूस ने तबाह कर दिया है। 4500 फ़ौजी सिर्फ और सिर्फ तो रूस का हलाक हो चुका है। तकरीबन 115 जंगी जहाज़ यूक्रेन ने रूस के गिरा दिए हैं, 12 हेलीकॉप्टर जिसमें शामिल हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन की तबाही का अगर आपको अंदाज़ा लगाकर भी बताएं तो गलत होगा, बेपनाह तबाही हुई है। तकरीबन 70% तक उनके फ़ौजी तनसीबात को रूस ने तबाह कर दिया है। मोदी सामीन, उनके फ़ौजी हलाकतों की तादाद तो हम बता ही नहीं सकते, बेशुमार फ़ौजी हलाक हुए हैं। सबसे ज़्यादा कामयाबी यूक्रेन को तब हासिल हुई जब तुर्की के ड्रोन्स जो कि यूक्रेन के पास मौजूद थे, उनका इस्तेमाल करते हुए बड़े पैमाने पर रूसी फ़ौजियों की गाड़ियों को और उनके जहाज़ों को, उनके हेलीकॉप्टरों को उन्होंने तबाह किया है और तुर्की के दिए गए ड्रोन्स ने बेपनाह मदद की है यूक्रेन की। इस वक्त आप जाकर अगर मैप में देखें तो 3 शहर रूस के कब्ज़े में जा चुके हैं। उनकी सड़कों के ऊपर पूरी की पूरी कार्रवाई की गाड़ियाँ तबाह हुई खड़ी हैं क्योंकि उनके ऊपर ड्रोन हमले हुए हैं और वो ड्रोन हमले किए हैं यूक्रेन ने। अब इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स एक हैं कि उनके जहाज़, उनके हेलीकॉप्टर्स की परवाज़ें शुरू हो गई हैं। जो इलाके उन्होंने फतह किया उसके ऊपर उनके जंगी जहाज़ भी परवाज़ें कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर्स मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशंस कर रहे हैं। मोदी सामीन, रूस की जानिब से ड्रोन्स, इसके अलावा जंगी जहाज़, हेलीकॉप्टर्स, मिसाइल, रॉकेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और यूक्रेन ने एक और इल्ज़ाम रूस के ऊपर आयद किया है कि अब रूस की जानिब से हमारी शहरी आबादी के ऊपर भी भारी हथियारों का इस्तेमाल करके मुख्तलिफ़ किस्म के हमले सामने आ रहे हैं। मोदी सामीन, शहरियों में खौफ और आफ हैं। इस वक्त यूक्रेन के इर्द-गिर्द ममालिक के साथ जो भी बॉर्डर लगते हैं वहाँ पर लोगों ने घुसना शुरू कर दिया है। लोग पूरे यूक्रेन को छोड़कर वहाँ पहुँच चुके हैं। पूरे यूक्रेन में सायरन बज रहे हैं, हर तरफ भगदड़ का समा है और बेपनाह खौफ व खरास है। देखिए प्यारे दोस्तों, जंग चाहे रूस जीते या यूक्रेन जीते, एक चीज़ मैं आपको वादा करता चलूँ कि हारती है तो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत। दोनों तरफ से कीमती इंसानों की जानें जा रही हैं और बेपनाह नुकसान जो है ये एटमी जंग की तरफ जा रहा है और एटमी जंग के असरात पूरी दुनिया के ऊपर जाएंगे। अगर ये मुल्क आपस में एटमी जंग करते हैं तो प्यारे दोस्तों ये आलमी जंग होगी। रूस की मदद के लिए चाइना, पाकिस्तान और बहुत सारे मालिक खड़े हैं, तो दूसरी तरफ
15 यूरोपीय ममालिक के साथ साथ अमेरिका भी यूक्रेन की मदद के लिए आ चुका है। आहिस्ता आहिस्ता 2 ग्रुप्स बनते जा रहे हैं। ये जंग इतनी ज़्यादा ख़तरनाक होगी फ्यूचर में कि इस जंग के असरात इंतहाई ख़तरनाक होंगे। देखें, एक मुल्क का सदर अपनी फैमिली को ज़ेरे ज़मीन बंकर्स पहुंचा देता है, तो इसका क्या मतलब है कि ज़रूर कुछ ऐसा वो करने जा रहा जिसका उसे इस बात का अंदाज़ा है कि इसके रद्दअमल इंतहाई ख़तरनाक हो सकते हैं। जो ही पुतिन की फैमिली को ज़ेरे ज़मीन बंकर्स रूस के अंदर शहरों में पहुंचाया गया है, तो यूक्रेन के अंदर तैयारियां शुरू हो गई हैं कि अगर रूस ने ख़तरनाक किस्म का हमला किया जिसमें एटमी हथियारों का इस्तेमाल हुआ तो हमारा रद्दअमल क्या होगा। मोदी समीन इस वक्त यूक्रेन, अमेरिका और उन 15 यूरोपीय ममालिक की तरफ देख रहा जिन्होंने यूक्रेन की मदद का ऐलान किया है, जिन्होंने कहा है कि हमारे फौजी हमारे ख़तरनाक किस्म की मिसाइल, ख़तरनाक किस्म की टेक्नोलॉजी फौरी तौर तक आप तक पहुंच रही है। मोदी समीन बहुत सारे ममालिक जो हैं वो रूस के लिए और बहुत सारे ममालिक जो हैं वो यूक्रेन के लिए खड़े हो गए हैं। अब 2 ग्रुप्स बन चुके हैं और ये दोनों ग्रुप्स अब आपस में लड़ने जा रहे हैं। आप जानते हैं, मैं अपने व्लॉग्स में मैं कामी मलिक और ये हकीकत टीवी न्यूज़ का कई दफ़ा प्लेटफॉर्म आपको बता चुका है कि अगर यूक्रेन और रूस की जंग अमेरिका और रूस में ट्रांसफ़र हुई तो फिर ये पूरी की पूरी इंसानियत की हार होगी, क्योंकि दोनों तरफ से ख़तरनाक किस्म के हथियारों के इस्तेमाल का ख़दशा बढ़ जाएगा। पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका के पास क्या कुछ मौजूद है और ये भी पूरी दुनिया जानती है कि रूस के पास कितनी टेक्नोलॉजी मौजूद है। दुनिया के ऊपर अगर जंगी हथियारों की तादाद का अंदाज़ा लगाया जाए तो सिर्फ एक रूस के पास उन हथियारों से कई गुना ज़्यादा हथियार मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा दुनिया में अगर एटमी हथियार किसी मुल्क के पास मौजूद हैं तो वो है रूस। और अगर रूस ने उन तमाम हथियारों को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि पुतिन ने जो आगाज़ किया है मोदी सामीन, अब उसका इख्तिताम का वक्त अनकरीब पहुंच चुका है। अब तक पहले मरले में रूस की जानिब से फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया, अब दूसरे मरले में उन्होंने शहरी आबादी के ऊपर भी हमले करना शुरू कर दिए, अपने कमांडोज को वहाँ पर उतार दिया। तीसरा मरला किसी वक्त भी सामने आ सकता है जिसमें एटमी हथियारों का इस्तेमाल मुमकिन है। और अगर एटमी हथियारों का इस्तेमाल होना शुरू हो गया तो नाज़रीन ग्रामी, बेपनाह तबाही, बेपनाह इंसान हलाक, रूस, यूक्रेन और इसके अलावा 15 यूरोपीय ममालिक, अमेरिका, हर तरफ आपको तबाही नज़र आएगी। हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला दोनों मुल्कों को एटमी जंग से बचाएगा। यहाँ पर यह चीज़ मैं वाज़ा करता चलूँ कि इस वक्त भी रूस की जानिब से यूक्रेन को मुज़ाकरात की ऑफ़र की गई है, लेकिन यूक्रेन के सदर ने लड़ने का ऐलान किया है और ये कहा है कि अब आपके साथ सिर्फ और सिर्फ जंग होगी। नाज़रीन ग्रामी, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह ने के बाद।